नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आज हम बात करेंगे आपके एक बेहद आसान से सब्जेक्ट के एक टॉपिक अलंकार के ऊपर। आप सभी को पता है हिंदी ग्रामर का ये एक टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को बड़ी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कक्षा 10वीं यानी कि क्लास 10th की हिंदी की, हिंदी ग्रामर की, और हम आज बात करेंगे अलंकार की। वैसे थोड़ा सा बेसिकली मैं बता दूं, आपकी जो अलंकार की प्रॉब्लम है इस 5-7 मिनट की वीडियो के बाद कंप्लीटली दूर हो जाएगी। आप कैपेबल हो जाओगे। आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके पास एग्जाम्पल आते हैं जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अलंकार है, आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे बेसिकली। और चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितनी काम की बातें वैसे करेंगे। अलंकार का वैसे थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं यार। आपको पता है आपकी दो चीजें हैं, एक शब्द है आपका अलम प्लस में दूसरा क्या है आपका कार। अगर इन दोनों की संधि करते हो आप लोग तो आपका क्या बन जाता है, अलंकार बन जाता है। क्लियर। अब यहां पे आपको समझने वाली बात यह है, अलंकार, अलम का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपका आभूषण होता है। ठीक है, आभूषण का मतलब क्या है, जितने भी ज्वेलरी होती है। ठीक है, और कार यहां पे दूसरा शब्द है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका काव्य है, यानी कि जो भी आपके हिंदी में ये जो भी आप पद पढ़ते हो, गद्य पढ़ते हो, बेसिकली अलम प्लस कार, यानी कि ये क्या करेगा, आपका आभूषण का काम करेगा। जो भी आपका काव्य है उसकी एक तरीके से सुंदरता बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं बढ़िया दिखेगा। यही डेफिनेशन है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस में कार, मैंने बता दिया। जो वस्तु को अलंकृत करे, यानी कि जो अलंकृत करे, अच्छा दिखे। जैसे आभूषण लोग क्यों पहनते हैं, बेसिकली अच्छा दिखने के लिए। ऐसे ही आपकी कविता मान लो, कविता में अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने, कविता को अच्छे से प्रेजेंट करना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे बच्चों, अलंकार की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप लोग ध्यान दोगे तो अलंकार 3 टाइप के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, उभय प्लस अलंकार। ठीक है, अब ध्यान से समझो। शब्द में जो चमत्कार उत्पन्न करता है, शब्द की जो शोभा बढ़ाता है वो शब्दालंकार है, और अर्थ की जो शोभा बढ़ाता है वो क्या होता है, अर्थालंकार होता है। आपके सिलेबस में अर्थालंकार के 4 पार्ट है बच्चों। बेसिकली कितने पार्ट है, 4 पार्ट है अर्थालंकार के। बेसिकली बहुत सारे हैं वैसे तो, अर्थालंकार में काफी है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 ही है। देखो ध्यान से, 4 कौन से हैं, उत्प्रेक्षा है पहला, दूसरा अतिशयोक्ति है, तीसरा श्लेष है, और चौथा क्या है, मानवीकरण। बच्चों इन चारों में से ही आपको जो आपके जो है ना एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास, उन एग्जाम्पल में आपको बताना होता है कि एग्जैक्टली कौन सा अलंकार आपका काम कर रहा है। तो 1 बाय 1 करके चलो चारों को डिस्कस करते हैं। पहला क्या है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की डेफिनेशन मैं आपको नहीं समझाऊंगा, वैसे आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने डेफिनेशन लिखा है, लेकिन आपको डेफिनेशन पे नहीं, आपको इस पॉइंट पे काम करना है जो मैंने लिखा है। ये की पॉइंट है। अगर ये आप लोगों ने याद कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम्पल को समझ पाओगे कि ये उत्प्रेक्षा है या नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार में ध्यान से देखो, कुछ शब्द आपको मिलेंगे। जैसे पहला शब्द अगर मैं बात करूं, अगर आपको मनु शब्द मिलता है बच्चों, तो मनु का मतलब आप समझ जाओ उत्प्रेक्षा है। अगर आप लोग आगे चलो, दूसरा है आपका जनु। मनु के बाद कौन सा शब्द है आपका, जनु। अगर ये आपको दिखता है तो भी आपका कौन सा है, यही अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। अच्छा, जन हूं, ये भी एक तीसरा है आपका। क्लियर। उसके बाद जानो, ये भी शब्द आपका रिप्रेजेंट करता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अच्छा, मान हूं, ये आपका अगला शब्द है जो रिप्रेजेंट करेगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर उसके बाद मानो, इसमें भी क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहां पे एक शब्द और है निश्चय। यस, क्या है बच्चों, ये आपका निश्चय, ये भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इव, अगर ये शब्द आपको दिखता है तो भी, और आपका आगे क्या है, जो, अगर जो शब्द आपको दिखता है बच्चों तो भी। क्लियर है। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका कौन सा अलंकार होगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कितने भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, इनसे बाहर आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को ध्यान से पढ़ो। क्या कहते हैं, कहते हुई यो उत्तरार के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ठीक है, अब यहाँ पे मानो, मन हूं, जान हो, जन हूं, ये शब्द रिप्रेजेंट करता है कि आपका कौन सा अलंकार है बच्चों, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस शब्द से आप लोगों ने पहचान लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। जो शब्द रिप्रेजेंट करता है, आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और एक एग्जांपल देखते हैं, नेत्र मानो
मानो कमल है, मानो फिर से आ गया, मानो शब्द बताता है कौन सा अलंकार है, कमल, उत्प्रेक्षा। आगे चलते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की, माल बाहर सोहत मनु पिए दावन पल के ज्वाल। मतलब मनु शब्द जो है यहां पे ये फिर से आपको बता रहा है बच्चों ये कौन सा अलंकार है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं आगे, देखो सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घोड़ा, मानो मतलब वापिस से उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर। अगला एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पे इसको देखोगे तो आपको एक शब्द और दिखा, मनहु, मनहु शब्द मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब ये एक और एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है यार, कितने भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे भी फिर से एक शब्द आ गया जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, मानो, ठीक है। यानी कि ये कुछ शब्द है जिनकी हेल्प से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका अलंकार कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा होगा। कौन कौन से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ठीक है, मानहु, उसके बाद निश्चय, इव और जो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि उत्प्रेक्षा अलंकार आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, कौन सा, सेकंड नंबर का श्लेष। अब श्लेष का मतलब होता है चिपकना बच्चों, जहां पे एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानुष चून। अब ये जो पानी शब्द है ना, पानी शब्द, इसका हर जगह अलग मीनिंग है। एक जगह आपका मोती मीनिंग है, एक बार मानुष है और एक बार क्या है आपका चून है। समझ में आया कि ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो। इन तीनों जगह पे जब भी आपका पानी शब्द आया ना, इन पानी में आपका अलग अलग, यानी कि शब्द एक है लेकिन उसके साथ अर्थ बहुत सारे चिपके हुए हैं, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है इसका, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो तीन बच्चों पानी के मीनिंग मिलते हैं, मोती भी, मानुष भी और चून भी। क्लियर। तो श्लेष अलंकार में तो जहां पे काफी अर्थ चिपके होते हैं एक शब्द के साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जे रहीमन गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बैठे अंधेरा होए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो चीजें आप लोगों को दिखी होगी। देखो, जे रहीमन गति दीप की, कुल कपूत गति, यानी कि गति, दो शब्द आए हैं। यहां पे गति का एक अलग मीनिंग है, यहां पे गति का एक अलग मीनिंग है। क्लियर है। कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे, बढ़े अंधेरा होए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बेसिक सी बात थी, यहां पे कौन सा अलंकार आ जाएगा, बेसिकली यहां पे आ जाएगा आपका श्लेष अलंकार। आई होप कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि श्लेष अलंकार कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पे पी तुम्हारी मुखबास तरंग, आज भोरे भोरे सहकार, पी तुम्हारी मुखबास तरंग। ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, ये भी आपका किसका है, बेसिकली ये भी रिपीटेड एग्जांपल है, ये आपका श्लेष अलंकार है। आगे चलते हैं, देखो, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, उन्हें हरि का है आतंक। ये भी कौन सा अलंकार है, इसमें भी श्लेष अलंकार है। क्लियर। तो आई होप कि श्लेष अलंकार आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे बच्चों, क्या है आपका अतिशयोक्ति। यस, अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है कि जहां पे बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, यानी कि कुछ ऐसा जो हम जनरल लाइफ में हम बिलीव नहीं कर सके, भरोसा ना हो जिस पे। जैसे एग्जांपल देता हूं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जली गई, गए निशाचर भाग में। तो हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, उससे पहले लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, थोड़ा सा डेली लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बड़ा चढ़ा के बात कहा, और बड़ा चढ़ा के बात कहोगे तो उसको क्या बोलते हो बच्चों, यस, कम ऑन, अतिशयोक्ति। एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब घोड़ा, ये राणा के बेसिक है, महाराणा प्रताप जो है उनको राणा से संबोधित किया गया है। क्लियर। वो सोच रहे हैं कितनी बड़ी नदी है, कैसे पार होगा, इतनी देर में तो चेतक उस पार पहुंच गया। अब ये क्या है, ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बहुत बड़ा चढ़ा के बात को बताया गया है। और जहां पे बड़ा चढ़ा के बात बताई जाती है बच्चों, कौन सा होता है, कम ऑन, अतिशयोक्ति। चलो चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और लेते हैं, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। अब इसमें भी आपको दिख रहा है कुछ ऐसा जो बिलीव करने लायक नहीं है, जो बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है। ठीक है। परलव पाक, फाट इहे गेहूं, यहां पे भी आपका कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति, क्योंकि गेहूं का कलेजा नहीं होता। यहां पे कह रहा है कि परलव की वजह से गेहूं का कलेजा फट गया, तो अतिशयोक्ति है, बड़ा चढ़ा के बात कही गई है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निदान रोए। क्लियर। यहां पे भी आप ध्यान से देख सकते हैं कौन सा अलंकार है बच्चों, आपका यहां पे अलंकार है, यस, अतिशयोक्ति। तो तीसरा अलंकार था। अब आगे चलते हैं, मानवीकरण, जड़ प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप जहां पे करा जाता है, मतलब
कुछ ऐसा जो प्रकृति नहीं करती, नेचर में जड़ चीजें नहीं करती, निर्जीव चीजें नहीं करती, ह्यूमन बॉडी करती है, ऑर्गेनिज्म करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो करते हैं उनकी एक्टिविटी थोपी जाती है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी को प्लांट्स पे थोप दिया जाए। एग्जांपल दिखाता हूं, देख, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। हंसना और मुस्कुराने का काम आदमी का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, फूलों का कलियों का नहीं है। इसलिए यहाँ पे जड़ प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप है। इसलिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। आगे चलते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। बनठन के मेघ नहीं आते, आदमी आता है, लेडीज आती है, यानी कि ह्यूमन आते हैं। आपके मेघ कभी भी बनते सवरते नहीं है, ठीक है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे भी इसके ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, तो कौन सा हो गया आपका? मानवीकरण। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। समझ में आया? सुनहरे तीर बरसाना मतलब कुछ ऐसा जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म करते हैं, कौन नहीं करते? जड़ प्रकृति नहीं करती। तो बच्चों चारों अलंकार थे, चार ही आपके सिलेबस में है। पहला कौन सा है? पहला है आपका उत्प्रेक्षा, मानो मन हूं, जानो जन हूं, जो ये सारे शब्द आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको? आपके उत्प्रेक्षा अलंकार को। अतिशयोक्ति में आप बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हो, क्लियर है? जैसे एक अतिशयोक्ति का और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। पंखुरी लगे गुलाब की पर है गात खरोट, कि पंखुरी गुलाब की ऐसे लगती है जैसे ही लगती है बॉडी पे खरोचे पड़ जाती है, तो ये अतिशयोक्ति है। उसके बाद श्लेष का मतलब क्या है? श्लेष का मतलब जहां पे एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके होते हैं, ठीक है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये वाला एग्जांपल किसका? श्लेष का। मानवीकरण, जड़ कर प्रकृति पे मानवीय क्रियाओं का आरोप, उसको क्या कहते हो आप लोग? बेसिकली मानवीकरण। चार अलंकार है। उम्मीद करता हूं बच्चों चारों के चारों क्लियर हो गए होंगे। अब आपसे कोई भी ऑप्शन दे दे आप बना पाओगे। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एक शेयर बनता है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।